तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं डॉक्टर जयराज पाटिल। आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग कोविड के बारे में। ये लॉन्ग कोविड है क्या, कहाँ से आया, तो इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों फिलहाल अभी कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। पेशेंट्स काफ़ी जल्दी रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन किसी किसी पेशेंट को थोड़े ज़्यादा सिम्टम्स होने की वजह से उनको एडमिट होना पड़ रहा है और बाकी की ट्रीटमेंट है वो चल रही है। किसी किसी पेशेंट में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, तो माइल्ड सिम्टम्स होने पर वो जो जल्दी है ठीक हो भी जाते हैं। लेकिन कोई कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिम्टम्स जो है थोड़े मॉडरेट और थोड़े सीवियर भी होते हैं, और ये होने की वजह से उनका जो रिकवरी है थोड़ा धीरे धीरे होता है। अब जो पेशेंट्स मान लो कोरोना के बहुत सारे सिम्टम्स है, सर्दी है, खांसी है, बुखार आना है, बदन दर्द है, ये सारे जो है सिम्टम्स है। लेकिन लॉन्ग कोविड एग्जैक्टली है क्या? तो लॉन्ग कोविड में अभी काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कोरोना हो चुका है और वो उसमें से रिकवर हो रहे हैं, लेकिन उनमें कोई कोई सिम्टम्स जैसे पूरे बदन दर्द होते रहना, हमेशा थकावट सी लगना और सांस फूलना, ये जो दो से तीन सिम्टम्स मैंने आपको बताया, ये हमेशा कंटिन्यू रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू रहते हैं सिर्फ 15 दिन या 20 दिन के लिए, नहीं। किसी किसी पेशेंट में ये सिम्टम्स 3 से लेकर 6 महीने तक भी कंटिन्यू अभी तक जो है स्टडी के हिसाब से वो देखने को मिले हैं। हमेशा खांसी आती रहना, बदन दर्द रहना, जॉइंट पेन्स होना, पूरा मस्कुलर पेन होना, दिखाई सही से ना देना, थोड़ा सा दिखने में कम हो जाना, सुनने में थोड़ा कम हो जाना, टेस्ट होती है जो टेस्ट हम खाना खाते हैं उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा कम हो जाना, ये सारे सिम्टम्स जो है जो पेशेंट जिनको कोरोना हो चुका है, जो अभी रिकवर हो चुके हैं, लेकिन उनमें ये जो सारे सिम्टम्स मैंने आपको बोले ये कंटिन्यू रहते हैं। और ये कंटिन्यू रहते हैं कई बार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना से लेकर 6 महीने तक कंटिन्यू अभी तक किसी किसी पेशेंट में वो देखने को मिले हैं। अब इसके बाद कोई कोई पेशेंट में ये जो है वायरस का जो असर है वो दिखाई दिया है हार्ट पे और किडनी पर भी। लंग्स में तो होता ही है, लेकिन हार्ट और किडनी पर भी इसका असर दिखाई देना शुरू हुआ है। लेकिन डरने वाली चीज़ नहीं है, प्रिकॉशन जो है वो आपको लेते रहना है। आपको मास्क हमेशा पहनना है, हैंड सैनिटाइज़र जो है वो यूज़ करना है। अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो इधर उधर हाथ लगाते हो तो सैनिटाइज़ करना, ये जो छोटी मोटी प्रिकॉशंस है, लेकिन बहुत बड़ी प्रिकॉशंस है, वो आपको कंटिन्यू करनी है। इसी के साथ साथ टेंशन, डिप्रेशन, ये भी चीज़ जो है वो दिखाई दी गई है किसी किसी पेशेंट्स में। अब लॉन्ग कोविड इसका मतलब ये नहीं कि आपको आईसीयू से बाहर आने के लिए टाइम लगे, जी नहीं। पेशेंट जिनको कोरोना हो चुका होता है उनको कोई सिम्टम्स लॉन्ग टर्म के लिए दिखना, इसको लॉन्ग कोविड बोला गया है। तो ऐसा नहीं है आप आईसीयू में हो और वहाँ से आने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, रिकवर होने के लिए टाइम लग रहा है, तो उसको लॉन्ग कोविड बोलते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे सिम्टम्स माइल्ड भी हो लेकिन वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो तो उसको लॉन्ग कोविड बोला गया है। अब रिसेंटली रोम में एक सर्वे हुआ था 143 पेशेंट्स पे। उसमें इसकी जो जानकारी है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में जो है वो अभी है फ़िलहाल। उसमें उसमें सर्च किया गया, या फिर उनको बोलते हैं, उनको उन पेशेंट को मॉनिटर किया गया था जो पेशेंट्स वो हॉस्पिटल में थे, उनको डिस्चार्ज मिल गया था, उन पे नज़र रखी गई थी कि उनको बाद में क्या सिम्टम्स होते हैं एक बार डिस्चार्ज मिलने के बाद। तो उनमें ये पाया गया है 87% पेशेंट्स में ये पाया गया है कि उनको चाहे एक सिम्टम हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सर्दी हो, खांसी हो, या फिर हेडेक हो, या फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, थकावट हो, या फिर मस्कुलर पेन, जॉइंट पेन, चाहे कोई भी सिम्टम हो, उन पेशेंट में 87% पेशेंट में ये एक इनमें से कोई भी एक सिम्टम्स उनको कंटिन्यू रहा है, वो भी करीबन 2 से 3 महीने तक। और ये जो पेशेंट्स थे सारे 143 पेशेंट, उसमें से ऑलमोस्ट हाफ पेशेंट को, एग्जैक्टली हाफ पेशेंट को लिथार्जी, टायर्डनेस उनको हमेशा जो है वो पाई गई है। तो ये जो है टायर्डनेस, थकावट, ये जो है पेशेंट्स में दिखने को मिल रही है। अब कोरोना का जो है वो असर जो होता है हर एक पेशेंट में अलग अलग होता है, और हर सेल पे, हमारे जो शरीर में सेल होती है उन पर अलग अलग उसका जो इफ़ेक्ट है वो हो सकता है। वो कम भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है। अब कई बार ऐसे भी पेशेंट देखने को मिले हैं जिनको पहले डायबिटीज़ था नहीं, लेकिन उनको एक बार कोरोना हो गया तो अल्टीमेटली हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाती है,
ज़रूरत से ज़्यादा हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होना ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब लेकिन कई बार किसी किसी पेशेंट में हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो डिसाइड नहीं कर पाती कि हमारे शरीर में जो वायरस आया है उसे उस पर अटैक करने के लिए या फिर उसका जो काम है वो रोकने के लिए हमें कितनी मात्रा में बढ़ना है। तो किसी किसी पेशेंट में वो इम्यूनिटी अच्छी तरह से वेल बिहेव करती है, किसी किसी पेशेंट में वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। अगर ज़्यादा एक्टिव हो जाती है तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो बाद में जो पेशेंट को ही जो दिखाई देते हैं। अब किसी किसी पेशेंट को, जैसे मैंने अभी बोला आपको, पहले डायबिटीज़ था नहीं, लेकिन एक बार उनको इन्फेक्शन हो गया कोरोना का, तो उनको डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो गई। उनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहने लगी और आगे चलकर भी थोड़ा और दिन बाद अगर भी पेशेंट को ऑब्जर्व किया तो उन पे भी जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। ये हर एक पेशेंट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये जो किसी किसी पेशेंट्स हैं उनमें ही दिखाई दे रही थी। एक बीबीसी का आर्टिकल था, उसमें भी ये जो चीज़ है वो लिखी गई थी। अब इस वायरस का जो असर है वो सिर्फ लंग्स पे होता है ऐसा नहीं है, वो हार्ट पर भी होता है, किसी किसी पेशेंट में वो किडनी पर भी दिखाई दिया है और किसी किसी पेशेंट में वो ब्लड स्ट्रीम पर भी दिखाई दिया गया है। ऐसा होता है कि जो ब्लड होता है हमारा वो क्लॉट होने लगता है, तो ये भी किसी किसी पेशेंट में सिम्टम्स दिखाई दिए हैं। और एक बार कहीं पे ब्लड क्लॉट होता है तो उसके बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो अब चलते हम ये देख लेते हैं कि ये जो लॉन्ग कोविड है ये ठीक होता है या नहीं। देखिए, पहले कोई भी पैंडेमिक डिजीज़ हो, जो इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ होता है एक से दूसरे तीसरे को, ये इन्फेक्शन होने के बाद सर्दी खांसी बुखार ये सारी चीज़ें होती है और उसमें हमारा जो शरीर है वो रिकवर होता है। इसमें हमारे शरीर को थकावट महसूस होती ही है जब जैसे जैसे हमारा शरीर रिकवर होता है, लेकिन अलग अलग पेशेंट के हिसाब से इसका जो रिकवरी रेट अलग अलग हो सकता है। तो लॉन्ग कोविड से रिकवरी कैसे संभव है, वो एग्जैक्टली इसका कोई टाइम ड्यूरेशन या फिर इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक टाइम ऐसा नहीं है। हर एक पेशेंट की इम्यूनिटी, हर एक पेशेंट का फिजिकल स्ट्रक्चर, उसकी हिस्ट्री, उसकी अदर डिसीज़ की हिस्ट्री, इस पर सारा डिपेंड होता है। तो जो पेशेंट्स होते हैं उनका रिकवरी रेट भी उसी हिसाब से अलग अलग होता है। तो बस यही रहा मैं आज का जो टॉपिक है लॉन्ग कोविड के बारे में, ये जो जानकारी थी ये मैंने आपको बता दी है। अब लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो प्रिकॉशंस, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला, प्रिकॉशंस लेते रहिएगा, मास्क पहनते रहिएगा, सैनिटाइज करते रहिएगा। अब देखेंगे इसका जो है अगला वीडियो मैं आपको बताऊंगा, शायद वो कोरोना पर भी हो सकता है या फिर दूसरे टॉपिक पर भी हो सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इसी अपडेट के लिए या फिर कोई भी डिसीज़ के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए